एमसीडी चुनाव में आज सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी आज दिल्ली में मेगा रोड शो करने जा रही है। आज से बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे। दिल्ली में बीजेपी आज विजय संकल्प रोड शो निकाल रही है और संगम विहार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी 14 जगहों पर यह विजय संकल्प रोड शो निकाल रही है, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा इस रोड शो का हिस्सा होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप पुरी समेत 5 केंद्रीय मंत्री एमसीडी के रण में उतरेंगे। इसके अलावा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पार्टी के सांसद आज दिल्ली के रोड शो में शामिल होंगे। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम, कल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी और आज संडे का दिन है, दिल्ली में छुट्टी होगी। आज पूरी ताकत सभी दलों की तरफ से झोंकने की शुरुआत हो जाएगी और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जोर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है अपने प्रचारकों को उतार रही है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज 14 जगहों पर रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हों मनोहर लाल जी, या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों पुष्कर सिंह धामी, या फिर हिमाचल के मुख्यमंत्री हों। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी आज चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी चुनाव को लेकर के एक मेगा शो देखने को मिलेगा और शाम 4 बजे से ये जो रोड शो है वो शुरू होगा और देर शाम तक चलेगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सड़कों पर नजर आएंगे और एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ताकि एमसीडी चुनाव को चौथी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत सके। जी। और बलराम, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, 4 को वोटिंग है तो 2 तक प्रचार होगा, और इस बीच मुझे लगता है इस तरीके से नेताओं की फौज अब रोज ही उतर रहेगी दिल्ली की सड़कों पर। देखिए, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है और उसी के हिसाब से जिस नेता को, जिस मंत्री को, जिस मुख्यमंत्री को फुर्सत मिलेगी वो एमसीडी के चुनाव प्रचार में उतरेगा। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2-1 दिन में दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। साथ ही जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी चुनाव प्रचार में आपको नजर आएंगे। स्मृति ईरानी आपको नजर आएंगी। इसके अलावा कई बड़े नेता आपको चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जल्द ही अमित शाह का भी रोड शो लग सकता है दिल्ली के अंदर, वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि गुजरात चुनाव की वजह से जो नेता हैं वो काफी ज्यादा बिजी हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे नेताओं के पास समय निकल रहा है वैसे वो एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए कमर कस रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव में पूरा शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको सड़कों पर नजर आएगा और उसी की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के 14 जगहों पर रोड शो का आयोजन किया है। और इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपनी ताकत दिखाएगी, बल्कि 15 सालों में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से काम किया है ये भी बताएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में किस तरह से विकास किया है और किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां और योजनाओं को दिल्ली और देश के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है, इस बारे में भी दिल्ली की जनता को अवगत कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं जैसे आयुष्मान योजना है या आवासीय योजना है, इन योजनाओं से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं लागू की गई है, जनधन योजना नहीं लागू की है। जो योजनाएं दिल्ली में नहीं लागू की गई हैं उससे आम जनता किस तरह से अछूती है, इस बारे में भी बताया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए भी ये
रोड शो एक तरीके से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा माध्यम बनेगा। जी चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।